जय हिंद दोस्तों। हाल ही में सीएसईबी जेई की वैकेंसी अनाउंस की गई है सीजी व्यापम के द्वारा। तो अब आखिर इसकी तैयारी कैसे करें, इसका पेपर किस लेवल का आएगा। तो अगर सीएसईबी जेई की बात करें तो इसके पैटर्न पर कोई भी चेंज नहीं किया गया है। वैसे ही 20 नंबर के जीएस के पेपर्स हैं और एप्टीट्यूड के पेपर्स हैं और बाकी 80 क्वेश्चन जो होंगे वो टेक्निकल के होंगे। तो पैटर्न में कोई चेंज नहीं है। हाँ, सिलेबस में थोड़े बहुत चेंजेस हैं। तो अगर इसका एग्ज़ाम का लेवल अगर बात किया जाए तो फिर उसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से। तो इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे 2021 में हुए सीएसईबी जेई के पेपर में इलेक्ट्रिकल सेक्शन के बारे में और देखेंगे कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे। और लास्ट में हम कंक्लूड करेंगे कि इसकी तैयारी कैसे की जाए और किस तरीके का पैटर्न, कौन कौन से चेंजेस हुए हैं उसको देखा जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, द फोर्सेस रिप्रेजेंट इन द गिवन फिगर इज कॉल्ड। तो एक पॉइंट है, एक पॉइंट पे बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं। तो इन फोर्सेस को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा कॉन्करेंट फोर्सेस। उसके बाद है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिक्वायर्स अ ग्रेटर नंबर ऑफ डायोड्स। तो फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर में चार लगते हैं, फुल वेव सेंटर टेप इसमें दो, फिल्टर्स में एक, हाफ वेव रेक्टिफायर इसमें भी एक। तो ऑब्वियसली सबसे ज्यादा किस में है? फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर। तो यही आपका आंसर होगा। उसके बाद फिर ये ड्राइव का सीधा बुक का ही क्वेश्चन आ गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग मोटर ड्यूटी क्लासेस डज द गिवन ग्राफ रिप्रेजेंट्स। तो यहाँ पर छोटे छोटे इंटरवल में बार बार एक मोटर को चालू किया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? इंटरमिटेंट पीरियोडिक ड्यूटी। तो यहाँ पर दो ऑप्शन है, इंटरमिटेंट पीरियोडिक ड्यूटी विथ स्टार्टिंग और इंटरमिटेंट पीरियोडिक ड्यूटी। तो यहाँ पर स्टार्टिंग से हम नहीं ले सकते क्योंकि ग्राफ जो है वो एक स्टेबल पोजीशन से है, शुरुआत से जीरो से नहीं है, इसीलिए इसका आंसर होगा इंटरमिटेंट पीरियोडिक ड्यूटी। उसके बाद फिर एक क्वेश्चन है, फॉर अ पी पोल सिंक्रोनस जनरेटर 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल इक्वल टू मैकेनिकल एंगल यहाँ पे निकालना है। तो मैकेनिकल एंगल इज इक्वल टू 2/p इंटू इलेक्ट्रिकल एंगल 2/p इंटू 180 360/p। इसका आंसर होगा 360 डिग्री बाई पी। उसके बाद फिर है, इन अ सिंगल फेज एसी सर्किट रिएक्टिव पावर बाय अपरेंट पावर। तो एक पावर ट्रायंगल का ही सीधे सा क्वेश्चन है। अगर ये एंगल फाई है, ये रिएक्टिव पावर, ये एक्टिव पावर, ये अपरेंट पावर, तो फाई क्या होगा? साइन फाई। रिएक्टिव पावर बाय अपरेंट पावर, साइन फाई। नेक्स्ट है, which of the following power plant has low operating cost and high initial cost। high initial cost, चारों में high initial cost होता है। low operating cost obviously हाइड्रो इलेक्ट्रिक। इसका आंसर होगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। एंड देन स्ट्रिंग एफिशिएंसी इज अ फंक्शन ऑफ साइज ऑफ टावर, ये नहीं होगा। नंबर ऑफ डिस्क हो सकता है, साइज ऑफ इंसुलेटर नहीं होगा, साइज ऑफ कंडक्टर ये भी नहीं होगा। आपका आंसर होगा नंबर ऑफ डिस्क इन अ स्ट्रिंग। उसके बाद, कंसिडरिंग स्पीड एंड लोड टॉर्क सेलेक्ट द मोटर दैट इज डिफरेंट। डिफरेंशियली कंपाउंडेड मोटर, डिफरेंशियली कंपाउंडेड मोटर की अगर बात की जाए स्पीड और टॉर्क की, तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक अपवर्ड होगी। क्यूमुलेटिव कंपाउंड डाउनवर्ड, सीरीज ये भी डाउनवर्ड, परमानेंट मैग्नेट भी डाउनवर्ड। तो इसका आंसर होगा डिफरेंशियली कंपाउंड, क्योंकि इसमें स्पीड के साथ टॉर्क बढ़ता है। नेक्स्ट है, कंसिडर द फॉलोइंग सोर्सेज ऑफ एनर्जी एंड सेलेक्ट द वन दैट इज डिफरेंट। टाइडल, विंड, फॉसिल फ्यूल, सोलार। टाइडल, विंड एंड सोलार ये रिन्यूएबल हैं, फॉसिल नॉन रिन्यूएबल। तो आपका आंसर होगा फॉसिल फ्यूल। देन नेक्स्ट है, फॉर द गिवन सर्किट ऑफ द डायोड between B and D is removed। B and D is
removed, then output is B and D is removed obviously, then output will be half wave. Material का question, select the diamagnetic material from the given option, copper, platinum, glass, aluminium. यहाँ पर आप सीधे एग्जाम्पल से ही दे सकते हैं, बुक में एग्जाम्पल दिया हुआ होता है इसका, कॉपर. Then next है for the given transformer circuit, if the turns ratio is 3:1, then the power transferred to the load is. यहाँ पर अगर हम इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करने की बात करें तो ये होगा आपका वोल्टेज सोर्स, रेफर टू प्राइमरी साइड हम ये इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ कर रहे हैं. ये है 900 ओम, ये होगा R2 डैश और ये हमारा सोर्स R2 डैश. अब यहाँ पर R2 डैश की वैल्यू की बात करें तो R2 डैश क्या हो सकता है, a स्क्वायर इंटू R2. a स्क्वायर क्या होगा, 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9 इंटू R2, तो R2 की वैल्यू हो जाएगी 900. यहाँ पर एक थेवेनिन का सर्किट, सोर्स सीरीज में एक और उसके बाद फिर लोड, ये दोनों इक्वल हैं तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर. ये एक सिंपल सा कंपैरिजन क्वेश्चन है लेमीज थ्योरम का. तो अगर इस डायग्राम में हम लेमीज थ्योरम को अप्लाई करते हैं अगर इस डायग्राम में, तो फिर क्या हो जाएगा, P डिवाइडेड बाई साइन अल्फा इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई साइन बीटा इज इक्वल टू R डिवाइडेड बाई साइन गामा. अगर इससे हम कंपेयर करें तो फिर हमको क्या मिलता है, P बाई साइन एक्स, एक्स की वैल्यू हो जाएगी अल्फा, x इज इक्वल टू अल्फा, y की वैल्यू हो जाएगी q और z की वैल्यू हो जाएगी r. आपका आंसर ए होगा, अल्फा क्यू आर. देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द केस ऑफ पीवीसी केबल्स द एक्रोनिम पीवीसी, बहुत सिंपल, पॉलीविनाइल क्लोराइड. उसके बाद है, इन अ 3-phase इंडक्शन मोटर द नंबर ऑफ रोटर स्लॉट्स आर. ऑब्वियसली कॉगिंग का प्रॉब्लम होता है, इसीलिए जो इंटीग्रल नंबर में नहीं होते और लेस देन द स्टेटर, तो आपका आंसर हो जाएगा लेस देन द स्टेटर. और स्क्विंग भी की जाती है, इसका कारण होता है कॉगिंग. नेक्स्ट है, इन द स्पीड टाइम कर्व ऑफ अ ट्रेन द मार्क्ड पीरियड 3 इज कॉल्ड. द मार्क्ड पीरियड 3, फ्री रनिंग. In a transformer, primary current is 500 ampere, I1 is equal to 500 given है. Secondary current I2 is equal to 5 ampere, I2 is equal to 5 ampere. Find the turns ratio N1 by N2. तो हमको पता है N1 by N2 is equal to I2 by I1 होता है. यहाँ पर 5 by 500, आपका आंसर होगा 1 by 100. देन नेक्स्ट है, फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ अ सेमीकंडक्टर. सेमीकंडक्टर का एनर्जी बैंड डायग्राम कौन सा हो सकता है, तो यहाँ पर ये तो नहीं होगा, ये कंडक्शन बैंड दिया हुआ है. ऑप्शन 4 भी नहीं होगा. ऑप्शन 1 एंड 3, यहाँ पर बैंड गैप की बात अगर करें तो बैंड गैप ऑप्शन 1 में बहुत ज़्यादा है, तो ये भी नहीं होगा, ये इंसुलेटर का होगा. यहाँ पर कम बैंड गैप जिसमें है वो होगा आप लोगों का सेमीकंडक्टर का, तो ये होगा आप लोग का आंसर 3, आप लोगों का ऑप्शन होगा. एंड देन study the given figure and select the reactor system shown from the given option.
यहाँ पर 3 जनरेटर हैं, रिएक्टर्स हैं, उसके बाद फिर ABC पॉइंट लोड पॉइंट्स हैं। तो फिर यहाँ फीडर रिएक्टर होगा नहीं, जनरेटर रिएक्टर नहीं, बस बार रिएक्टर हो सकता है बट टाई बार सिस्टम नहीं है ये टाई बार सिस्टम, तो बस बार रिएक्टर विथ रिंग सिस्टम। देन नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डज द गिवन सर्किट रिप्रेजेंट्स। ये जो सर्किट दिया हुआ है वो किसको रिप्रेजेंट करता है। तो इसमें चलिए देखते हैं कौन कौन से ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन है टू ट्रांजिस्टर मॉडल ऑफ मॉसफेट, नहीं। टू ट्रांजिस्टर मॉडल ऑफ ट्राइक, ये भी नहीं है। टू ट्रांजिस्टर मॉडल ऑफ यूजेटी, ये नहीं है। टू ट्रांजिस्टर मॉडल ऑफ एससीआर, हाँ ये है। तो आप देख रहे होंगे ये सारे जो क्वेश्चंस हैं वो सीधे बुक से ही पूछे जा रहे हैं। बुक में जो बेसिक्स कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किए जा रहे हैं उसी के सीधे सीधे क्वेश्चंस हैं, जो भी सब्जेक्ट्स आप पढ़ते हैं उससे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। For a short pitch synchronous machine, distribution factor into pitch factor is always less than 1. उसके बाद फिर find the Thevenin's resistance for the given circuit। Thevenin resistance निकालने के लिए ये हो जाएगा आपका शॉर्ट, और करंट सोर्स हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ओपन। 3 और 3 सीरीज में होंगे, तो सीरीज में आकर ये हो जाएंगे 6, और एक 6 यहाँ पर है, ये आपका पोजीशन ए बी 6, ये दोनों पैरेलल में, इसका इक्विवेलेंट जो होगा वो 3 ओम। आपका आंसर होगा 3 ओम। थेवेनिन रेजिस्टेंस की वैल्यू 3 ओम। ये एक सिंपल सा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन सिंबल रिप्रेजेंट, ये सिंबल किसको रिप्रेजेंट करता है, तो ऑब्वियसली वो डायोड को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद फॉर अ लैप वाउंड डीसी मशीन नंबर ऑफ पोल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ब्रशेज इज इक्वल टू। सिंपल सा है, इसका आंसर होगा 1। ये 1 क्यों होगा, लैप वाउंड सिस्टम में नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ पोल्स, और नंबर ऑफ ब्रशेस कहाँ से आइडेंटिफाई होते हैं, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ से, तो ये हो जाएंगी ब्रशेस की वैल्यू। तो जितने नंबर ऑफ पोल्स हैं उतने नंबर ऑफ ब्रशेस इक्वल टू 1। ये एक सीधा बुक से पूछा गया है फॉर्मूला। with the usual notation, which of the following equation can measure पावर फैक्टर बाय यूजिंग 2 वाट मीटर मेथड। 2 वाट मीटर मेथड में पावर फैक्टर का जो फॉर्मूला है वो सीधा पूछ लिया गया है, और इसमें आंसर होगा tan इनवर्स अंडर रूट W1 माइनस W2 डिवाइडेड बाई W1 प्लस W2। उसके बाद फिर से एक सिंबल है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज द गिवन सर्किट सिंबल रिप्रेजेंट्स। डबल ब्रेक आइसोलेटर का ये सिंबल है, डबल ब्रेक आइसोलेटर। देन नेक्स्ट है फॉर अ गिवन सर्किट फाइंड वी नॉट डिवाइडेड बाई आई। आई करंट फ्लो होने वाला है, ये आई, और ये वी नॉट। तो रेजिस्टेंस 2 ओम के अक्रॉस में जो वोल्टेज है वो है वी नॉट बाई, इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो आई। इसका वैल्यू जो होता है वो v बाई आई इज इक्वल टू आर, और आर की वैल्यू सीधे सर्किट में दी गई है हम लोग को 2 ओम, तो इसका आंसर होगा 2 ओम। देन नेक्स्ट है ट्रूथ टेबल दिया हुआ है, अगर ए और बी 0 0 है तो आउटपुट 1, 0 1 का 0, 1 0 का 0, 1 1 का 0, नॉर गेट। देन नेक्स्ट है द रफनेस ऑफ द कंडक्टर सरफेस increased देन द कोरोना इंसेप्शन वोल्टेज। अगर रेफरेंस हम इंक्रीज कर देंगे तो कोरोना इंसेप्शन वोल्टेज क्या होगा, ऑब्वियसली वो डिक्रीज कर जाएगा। नेक्स्ट है आपका
एक सर्किट दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट केवीएल इक्वेशन फॉर अ गिवन सर्किट। एक सर्किट दिया हुआ है, उसमें सिंपल सा केवीएल आपको अप्लाई करना है। तो इसमें अगर हम केवीएल अप्लाई करें तो ये होगा V1 इज इक्वल टू V2 प्लस V3 माइनस V4 प्लस V5। तो V1 प्लस V4 इज इक्वल टू V2 प्लस V3 प्लस V5। आपका आंसर हो जाएगा 4। एंड देन नेक्स्ट है पावर फैक्टर ऑफ प्योर कैपेसिटिव सर्किट 0 डिवाइड पावर फैक्टर ऑफ प्योर रेजिस्टिव सर्किट 1, 0/1 0। आपका आंसर हो जाएगा 0। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ड्राइव शोन इन द गिवन फिगर। तो यहाँ पर एक फिगर दिया हुआ है, इसमें एक मोटर है और इस मोटर से बहुत सारी मशीन्स जो हैं वो ड्राइव हो रही हैं। तो मल्टी मोटर मशीन नहीं, इसमें सिर्फ एक ही मोटर है। मैकेनिकल ड्राइव नहीं, इलेक्ट्रिक ड्राइव है। ये ग्रुप ड्राइव, हाँ ये आपका है ग्रुप ड्राइव। एक मोटर से एक ग्रुप ऑफ मशीन्स को जब चलाते हैं तो उसको हम ग्रुप ड्राइव बोलते हैं। देन नेक्स्ट है द रेजिस्टेंस ऑफ अ कॉइल ऑफ 220 वोल्ट 400 वाट इलेक्ट्रिक लैम्प। यहाँ पर क्या हो जाएगा, R इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई डब्ल्यू। इसकी अगर बात करें तो 220 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 400। आपका आंसर आएगा 121 ओम। ये होगा आपका आंसर 121 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34th। एन आइडियल पी एन डायोड व्हेन रिवर्स बायस्ड। एक पी एन डायोड है, उसको हम रिवर्स बायस कर रहे हैं, मतलब प्लस में पी में माइनस और एन में प्लस। बिहेव्स लाइक क्लोज स्विच नहीं, परफेक्ट इंसुलेटर, परफेक्ट सेमीकंडक्टर, परफेक्ट कंडक्टर, परफेक्ट इंसुलेटर, क्योंकि करंट इसमें से पास नहीं होगा। एंड देन फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ लाइटिंग इज शोन इन द गिवन फिगर। यह है सेमी डायरेक्ट। उसके बाद है फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टर्न्स टर्न्स रेशियो। यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है, टर्न्स रेशियो इक्वल टू 1। टर्न्स रेशियो इक्वल टू 1 किस में होता है, आइसोलेशन ट्रांसफार्मर में। ऑब्वियसली स्टेप डाउन में नहीं होता, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर में भी नहीं होता, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में भी नहीं होता। नेक्स्ट है 37th क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द कॉमन अमीटर कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बीजेटी विथ यूजुअल नोटेशंस। तो आखिर अब इसका आंसर क्या होगा। फर्स्ट है बीटा इज इक्वल टू आई बी बाई आई सी, एंड देन बीटा इज इक्वल टू आई ई बाई आई बी, बीटा इज इक्वल टू आई सी बाई आई बी, बीटा इज इक्वल टू आई सी बाई आई ई। यहाँ पर बेस अमीटर और कलेक्टर करंट्स के जो रेशियो है उसमें बीटा क्या होता है, तो ऑब्वियसली बीटा होगा आप लोग का आई सी बाई आई बी। किसके लिए, कॉमन अमीटर के लिए, कॉमन अमीटर सर्किट के लिए। देन नेक्स्ट है 38th। विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरमीडिएट पावर प्लांट। इंटरमीडिएट पावर प्लांट किसको कहते हैं, जब हम बेस से पीक पावर प्लांट में ट्रांसफर करते हैं तब ट्रांजिशन के लिए जो पावर प्लांट्स होते हैं उसको कहते हैं। तो सोलर पावर प्लांट हम लोग एक इंटरमीडिएट पावर प्लांट्स के जैसे यूज किया जाता है, सोलर पावर प्लांट्स। एंड देन नेक्स्ट है connecting a low resistance in parallel to the coil circuit of an instrument is used for which of the following applications। एक लो रेजिस्टेंस को किसी कॉइल के पैरेलल में कनेक्ट कर क्यों किया जाता है, किस लिए किया जाता है, तो एक कॉइल है, इसके पैरेलल में आप एक लो रेजिस्टेंस
को कनेक्ट करते हैं। ऑब्वियसली पैरेलल में कनेक्शन है तो अमीटर में होगा, तो फॉर एक्सटेंडिंग द रेंज ऑफ अमीटर। देन नेक्स्ट है आप लोगों का विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू फंक्शन ऑफ आइसोलेटर। आइसोलेटर करता क्या है? तो आइसोलेटर डिस्कनेक्शन अंडर नो लोड कंडीशन फॉर सेफ्टी आइसोलेशन एंड मेंटेनेंस। हाँ, यही आप लोग का आंसर होगा। देन नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक लाइटिंग। लक्स मीटर, ये लाइट को मेजर करता है, लाइट इंटेंसिटी को मेजर करने वाला लक्स मीटर। देन नेक्स्ट है कैलकुलेट द ऑपरेटिंग पावर फैक्टर ऑफ द गिवन सर्किट। यहाँ पर आर और आरसी सीरीज सर्किट है। आरसी सीरीज सर्किट में पावर फैक्टर क्या होता है? पावर फैक्टर होगा आर बाई जेड। तो यहाँ पर सिंपल सा हम वैल्यू पुट कर देते हैं, आर इज इक्वल टू 30, जेड इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर। यहाँ पर होगा 30 डिवाइडेड बाई, इसकी वैल्यू आ जाएगी 50, 3/5 0.6। नेक्स्ट है in the given figure if t is the thickness of the ice, t is the thickness of ice around the conductor, then find the expression for the volume of ice per unit length। तो यहाँ पर एरिया इंटू लेंथ अगर हम करेंगे तो फिर हम लोग को वॉल्यूम मिल जाएगा। एरिया हम कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं? एरिया हो जाएगा इसका, इस पूरी एरिया में से अगर हम कंडक्टर के एरिया को माइनस कर दें तो आइस का एरिया निकल जाएगा। उसके बाद फिर पर यूनिट लेंथ 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फिर आप लोग का आ जाएगा वॉल्यूम। तो चलिए देखते हैं, 1/4 पाई डी प्लस 2t, ये हो जाएगा पूरा होल स्क्वायर माइनस 1/4 पाई डी स्क्वायर। ये आप लोग का एक्सप्रेशन हो जाएगा। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 1/4 पाई, ये हो जाएगा कॉमन, डी स्क्वायर प्लस 4t स्क्वायर प्लस 4dt माइनस डी स्क्वायर, प्लस डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर कैंसल, 1/4 पाई, उसके बाद फिर 4t स्क्वायर प्लस 4dt, 4 से 4 कैंसिल, पाई t कॉमन, d प्लस t इंटू 1, ये हो जाएगा आप लोग का वॉल्यूम। आपका आंसर है ए, पाई टी डी प्लस टी। देन नेक्स्ट है एक सिंपल सा क्वेश्चन, 4600 के किलो केल्विन इज इक्वल टू कितने वाट आवर? ऑब्वियसली 10 के वाट आवर। एंड देन नेक्स्ट है फिर से केसीएल का क्वेश्चन आ गया है, I1 इज इक्वल टू 2 एम्पियर, I2 इज इक्वल टू 10, I3 इज इक्वल टू 4, I4 इज इक्वल टू 5। आपको करना है कैलकुलेट I5 माइनस I1। I5 माइनस I1 की अगर हम बात करें, I5 माइनस I1 इज इक्वल टू I2 माइनस I3 प्लस I4 हो जाएगा, I2 माइनस I3 प्लस I4। तो 10 माइनस 9 इज इक्वल टू 1 एम्पियर। आपका आंसर होगा 1 एम्पियर। देन नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिटलेस। फ्लक्स यूनिट होता है इसका, रिलक्टेंस इसका भी, फ्लक्स डेंसिटी, रिलेटिव परमेबिलिटी इसकी यूनिट नहीं होती। एंड देन नेक्स्ट है द अर्थ रेजिस्टेंस ऑफ एनी अर्थिंग वायर शुड नॉट बी मोर देन, एक स्टैंडर्ड वैल्यू 5 ओम्स। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पार्ट इन बैटरी, बैटरी के कौन कौन से पार्ट हैं? कैपेसिटर, कैपेसिटर बैटरी का पार्ट नहीं होता, तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, इसमें भी कैपेसिटर दिया है, ये नहीं होगा, एक ही ऑप्शन बचता है। तो लास्ट में आंसर होगा सेपरेटर, इलेक्ट्रोलाइट एंड एनोड। फिर नेक्स्ट है 2 वोल्ट मीटर
are connected in series across 240 volt supply. The resistance of voltmeter A and B are 5K and 10K ohm respectively. Reading आपको बतानी है तो वोल्टमीटर में क्या होगा, वोल्टमीटर में एक वोल्टमीटर, इसके सीरीज में दूसरा वोल्टमीटर है, उसके बाद फिर एक वोल्टेज सोर्स है 240 वोल्ट, इसमें करंट सेम जा रहा है, इसका R1 दिया हुआ है, R2 दिया हुआ है, तो I इंटू R1 I इंटू R2 इसकी रीडिंग होगी। तो यहाँ पे 5 इंटू I और 10 इंटू I, आपका ऑप्शन होगा 1/2। देन नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजरिंग यूनिट ऑफ वोल्टेज, वोल्टेज का मेजरिंग यूनिट कूलम जूल पर कूलम, ये होगा आपका आंसर जूल पर कूलम। देन नेक्स्ट है एक साइन वेव दिया हुआ है और इसमें से आप लोग को पीक फैक्टर पूछा गया है, तो पीक फैक्टर किसी भी साइन वेव का 1.414 होगा। उसके बाद नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग लॉसेज इज लीस्ट सिग्निफिकेंट व्हाइल कैलकुलेटिंग एफिशिएंसी ऑफ डीसी मशीन, आयरन लॉस, आर्मेचर कॉपर लॉस, फील्ड कॉपर लॉस, मैकेनिकल लॉस। आयरन लॉस और कॉपर लॉस सिग्निफिकेंट होते हैं, इनसिग्निफिकेंट मैकेनिकल लॉसेस कभी कभी इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। नेक्स्ट है 53, if the height of the transmission tower is decreased the capacitance of, कोई भी प्लेट के बीच अगर हम उसको डिक्रीज करते हैं तो फिर क्या होगा, ऑब्वियसली कैपेसिटेंस जो है वो इंक्रीज हो जाता है। एंड देन नेक्स्ट है टू विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट नॉट रिलेटेड, स्ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट किस में नहीं आता है, तो इनकैंडेसेंट लैम्प। Which of the following is used to avoid moisture increase in the oil tank of the transformer? Obviously breather. The ratio fusing current divided by current rating of fuse. इसका रेशियो क्या होगा, इसका रेशियो obviously greater than 1. Perform binary addition between, okay, binary addition करना है 101 110, इसमें 111101 इसको ऐड करना है, 10 का 1, 01 का 1, 11 का 0, 11 का 0 और उसके ऊपर एक और 1 1 एंड फिर 11 का 0 एंड देन 1 एंड 1, ये होगा आप लोग का आंसर 11011011, आप लोग का आंसर होगा फोर्थ। देन नेक्स्ट है in the relation I k d power x, k is fuse constant, I is fuse current, d is diameter, सिंपल सा एक फॉर्मूला होता है I is equal to k into d to the power 3/2 1.5। State whether the following statement are true or false। Salient pole rotor alternator have non-uniform air gap, ये सही है, ट्रू। Salient pole rotor alternators are mechanically robust, ये गलत है, less robust, तो 1 is true 2 is false। Then next है if the lamp efficiency is given 12 lumen per watt then lamp should be CFL 50 lumen per watt, आसपास होता है, फ्लोरोसेंट 100 lumen per watt, LED उससे भी ज़्यादा 200 ल्यूमन पर वॉट, इनकैंडेसेंट लैम्प, ये होगा आप लोगों का ऑप्शन। देन नेक्स्ट है डिमांड फैक्टर इज इक्वल टू, डिमांड फैक्टर इज इक्वल टू क्या होता है, मैक्सिमम डिमांड डिवाइडेड बाय कनेक्टेड लोड।
तो डिमांड फैक्टर इनटू कनेक्टेड लोड इज इक्वल टू मैक्सिमम डिमांड। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू थ्री फेज स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर। थ्री फेज स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर से रिलेटेड गुड स्पीड रेगुलेशन, रोबस्ट कंस्ट्रक्शन, लो स्टार्टिंग टॉर्क, लो कॉस्ट। गुड स्पीड रेगुलेशन ये स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर से रिलेटेड नहीं है। देन नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट अज्यूम्स द आइडियल डायोड। डायोड आइडियल है। व्हाट इज द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रजिस्टर। रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप। डायोड आइडियल है, ये फॉरवर्ड बायस में है, फॉरवर्ड बायस में ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, तो इसके अक्रॉस जो भी वोल्टेज होगा वो सीधे आएगा 20 वोल्ट। नेक्स्ट है in a given circuit y bar obviously 0 1 and 0 0 VAWT watt stands related to wind turbine denotes vertical axis wind turbine. And then for a given curve, if alpha acceleration in kilometer per hour per second and beta retardation in kilometer per hour per second, then beta is equal to, beta रिटार्डेशन का होगा, इस जोन में आएगा, और किलोमीटर पर आवर पर सेकंड, तो किलोमीटर पर आवर में वैल्यू दी हुई है हमको Vm पर सेकंड, टाइम है t3, तो t3 Vm/t3 ये होगा आप लोगों का आंसर। देन नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू बीजेटी। बीजेटी में कलेक्टर होता है, अमीटर होता है, बेस होता है, ड्रेन नहीं होता, तो यही आपका आंसर होगा। फिर नेक्स्ट है L-T-1, ये है लेंथ मीटर, T-1, T जो है वो है टाइम, -1 मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड वेलोसिटी को डिनोट करता है। नेक्स्ट है the method of finding center of gravity of a square is same as hemisphere, semicircle, triangle, rectangular, near, close, rectangle. A 0 to 100 moving coil voltmeter with the internal resistance of 2 ohm, इसमें सीधे सा फॉर्मूला हो जाएगा RS is equal to R मीटर डिवाइडेड बाई वोल्टेज मीटर -1। तो इसमें हम पुट करें R मीटर 2 ओम है, यहाँ पर कहाँ तक एक्सटेंड करना है 200 तक, रेटिंग क्या है 100 की -1, तो इसमें आपको आंसर हो जाएगा 2 ओम, आपका आंसर होगा 2 ओम। देन नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन मेजर AC करंट डायरेक्टली, टंग टेस्टर। फिर नेक्स्ट है फाइंड द करंट IM इन द गिवन सर्किट। IM क्या है, ये वाला करंट, तो 5 एम्पियर, तो इधर आएगा 4 एम्पियर और इधर आएगा 1 एम्पियर। 1 एम्पियर उल्टे डायरेक्शन में -1 होगा आपका आंसर। देन नेक्स्ट है फायर पॉइंट एंड फ्लैश पॉइंट। फायर पॉइंट फ्लैश पॉइंट फ्यूज से रिलेटेड है। विच ऑफ द फॉलोइंग पावर प्लांट, फॉलोइंग पावर पर डीजल। Which of the following is not an application of high resistivity material? High resistivity material का application नहीं है, obviously ट्रांसमिशन लाइन में लो रेजिस्टेंस रखते हैं। फिर नेक्स्ट है for the given circuit find IS when V0 is equal to 40। यहाँ पर V0 is equal to 40 है, तो इसमें से जो भी करंट फ्लो होगा
इसमें से जो भी करंट फ्लो होगा I, उसकी वैल्यू क्या होगी 40/8, 5 एम्पियर। यहाँ पर I की वैल्यू हो जाएगी 40/8, 5 एम्पियर। यहाँ पर 5 एम्पियर हो जाएगा तो इसमें यहाँ पर टोटल वोल्टेज ड्रॉप क्या हो जाएगा 5 एम्पियर इंटू 12 प्लस 8, 20, 5 इंटू 20, 100। और इसमें से जो करंट फ्लो होगा वो क्या होगा 100 वोल्ट डिवाइडेड बाई 4, I2। I2 इज इक्वल टू 100 वोल्ट डिवाइडेड बाई 4, 25। तो IS इज इक्वल टू I1 प्लस I2। I1 है आप लोग का IS इज इक्वल टू I1 है आप लोग का 5 प्लस 25। आपका आंसर होगा 30 एम्पियर। देन नेक्स्ट है फॉर गिवन Wheatstone ब्रिज PQS is 900, 300 and 15। P है 900, Q है 300, S है 15। तो RX की वैल्यू इसमें सीधे Wheatstone ब्रिज का P/Q इज इक्वल टू S/R हम पुट कर देते हैं। P की वैल्यू है 900 डिवाइडेड बाई 300 इज इक्वल टू S की वैल्यू है 15 और ये है R। तो ये आ जाएगा आप लोग का R इज इक्वल टू 15/3। 15/3 आंसर होगा 5 ओम। देन नेक्स्ट है फाइंड द इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ अज्यूमिंग रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट सर्किट ऑब्वियसली ये वाली सर्किट हो जाएगी क्योंकि ये एक जॉइंट है तो एक डॉट पे आ जाएगा नोड पे। देन नेक्स्ट है यूजुअल नोटेशन गिवन सिंबल आर रिलेटेड टू फॉलोइंग लॉज VIR ऑब्वियसली ओम्स लॉ V is equal to IR। and then the ratio barrier potential of silicon का barrier potential 0.7 and barrier potential of germanium 0.35 पॉइंट। यहाँ पर आ जाएगा आप लोग का आंसर 2। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्विच सर्किट ब्रेकर आइसोलेटर फ्यूज रिले। ऑब्वियसली स्विच जो है वो है आइसोलेटर। तो ये रहा है दोस्तों पिछले साल की एनालिसिस, पिछले साल के क्वेश्चंस की। तो इसमें हम लोग देखेंगे अगर अब बात करें कैसे करें तैयारी, तो जो भी कॉन्सेप्ट्स आए हैं सिर्फ और सिर्फ बेसिक क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अब अगर हम सिलेबस की बात करें तो पहले 2021 में क्या था और अभी 2023 में क्या है। 2021 में GS जो पूछा हुआ था उसमें छत्तीसगढ़ नहीं था, CG नहीं था। इस बार CG आएगा। तो 10 क्वेश्चन में लगभग 8 क्वेश्चन जो है वो CG से रिलेटेड हो सकते हैं। तो इसकी आप लोग तैयारी कीजिएगा। फिर जो 10 एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस हैं वो 10 क्वेश्चंस एज इट इज रहेंगे, एप्टीट्यूड इसमें भी है। उसके बाद टेक्निकल की बात की जाए, टेक, तो अगर 2021 का क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें मेजर पोर्शन जो है वो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल, पावर सिस्टम और प्रोटेक्शन ये रहा है। अब ये पूरे पोर्शन जो है वो इस बार 2023 में नहीं है। तो अब अगर आप सिलेबस की बात करेंगे तो सिलेबस में बेसिक इलेक्ट्रिकल है आप लोगों का, बेसिक इलेक्ट्रिकल जिसमें सिंपल लॉज हैं रेजिस्टेंस से रिलेटेड। उसके बाद फिर है ट्रांसफार्मर एंड देन है अल्टरनेट एसी मशीन्स। इसमें डीसी मशीन भी था, इस बार डीसी मशीन नहीं है। तो याद रखिएगा डीसी मशीन भी इस बार नहीं आने वाला है। एसी मशीन्स हैं। उसके बाद फिर सीधे स्पीड कंट्रोल एंड ड्राइव,
फिर HVAC HVDC सिस्टम है, HVAC HVDC। उसके बाद फिर पावर सिस्टम प्रोटेक्शन इसमें नहीं रखा गया है, कन्वर्टर्स हैं और इन्वर्टर्स हैं। तो ये 12 पिलर्स दिए हुए हैं। तो 12 पिलर्स की आप लोग को तैयारी करनी है। तैयारी किस लेवल पे करनी है आप लोग को पता चल गया है। सिर्फ और सिर्फ बेसिक लेवल पे कीजिएगा, ज़्यादा एडवांस लेवल पे जाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ आज का वीडियो यहाँ तक ही था। आशा करता हूँ आप लोग को पसंद आया होगा। अगर आप लोग को पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल से जुड़े रहिए क्योंकि भविष्य में हम इम्पोर्टेंट टॉपिक के लेके कुछ क्वेश्चन बैंक्स भी सॉल्व करेंगे। थैंक यू।